हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक वीएलई यूनियन बनाई गई है और इसके तहत काफ़ी सारे जो इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं वीएलई से लेकर के इसको उठाए जा रहे हैं। हालांकि ये इनिशिएटिव जो है वेस्ट बंगाल में लिया गया है, लेकिन किस तरह से इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए दूसरे स्टेट्स अपने हक की बात कर सकते हैं, अपने हित की बात कर सकते हैं, इसके क्या फायदे क्या नुकसान हो सकते हैं, साथ ही साथ सीएससी पे किस तरह से ये प्रभाव डालेगा, कितना सीएससी इन चीजों को मान सकता है। और कल की वीडियो में काफी सारे आपके क्वेरीज भी आ रहे थे कि ये जो मांगे हैं वो कितनी जस्टिफाइड है, कितनी जस्टिफाइड नहीं है। तो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। मैं आपको ये भी समझाने की कोशिश करूंगी कि क्यों एक वीएलई यूनियन होना बहुत ही जरूरी है अगर आप लॉन्ग टर्म में सीएससी के साथ जुड़ करके काम करना चाहते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, क्योंकि काफ़ी सारी उम्मीदें जुड़ी हैं मुझे इन वीडियोस से। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा ताकि इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियो दूसरों तक भी पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये समझाती हूँ कि यूनियंस बनते क्यों हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि लेबर की यूनियन होती है, ऑटो वालों की यूनियन होती है, डॉक्टर्स की यूनियन होती है, कॉरपोरेट यूनियन होती है। तो यूनियन इसलिए होती है क्योंकि किसी भी कम्युनिटी, किसी भी गुट की जो मांगे हैं वो सामने रखी जा सके। अगर वीएलई के अंदर कोई यूनियन ही नहीं होगी, कोई बात सामने रखने वाला ही नहीं होगा, तो फिर सीएससी इसी तरह से मनमानी करते रहेगी। सीएससी इसी तरह से अपने टारगेट्स, अपने मनमर्जी के सर्विसेज और अपने हिसाब से चीजों को चलाता रहेगा। और वीएलई को क्या नीड है, वीएलई की क्या जरूरत है, वीएलई किस तरह से काम करना चाहता है, इसकी कोई ना तो चर्चा होगी, ना ही इस चीज को कोई सुनेगा। तो इस चीज को मद्देनजर नजर रखते हुए अगर हमें लॉन्ग टर्म में एज अ वीएलई काम करना है तो हमें एक प्रॉपर यूनियन की जरूरत है। आई एम श्योर कि बहुत जगह यूनियन होंगे, और अगर नहीं है, अगर आप यूनियन से जुड़े हुए नहीं हैं तो डेफिनेटली आप यूनियन से जुड़िए, क्योंकि यूनियन से जुड़ने का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको कहीं से भी कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये मान लेते हैं कि हमारा कुछ पैसा जो है, कोई कोई सामान हमने फास्टैग ही लिया था अगर सीएससी से, और उसके बाद वो फास्टैग हमको रिटर्न करना और वो रिटर्न नहीं हो रहा है, या किसी वजह से वो डैमेज आ गया था, उस पे बार कोड सही नहीं था, कुछ भी था, और हमको वो रिटर्न करना है और वो रिटर्न नहीं हो रहा है। आप किससे इस चीज की चर्चा करेंगे? बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के नाम पे बहुत चीजें इन्वेस्ट की है सीएससी में। फॉर एग्जाम्पल, आपने पैसा इन्वेस्ट किया, आपने रिसोर्स इन्वेस्ट किया, आपने टाइम इन्वेस्ट किया, आपने सब कुछ इन्वेस्ट किया है सीएससी के नाम पे। आधार की बात करें तो आधार में लोगों ने 1-1 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का किट खरीदा था जब आधार इनरोलमेंट का काम चल रहा था, और अचानक एक दिन काम बंद हो गया। तो इसको लेकर के कौन आवाज उठाएगा? जब हम ट्विटर पे बात करते हैं या फिर हम अपने डीएम से बात करते हैं, स्टेट हेड से बात करते हैं, तो इंडिविजुअली बात करते हैं और इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, इसकी कोई जो हमको है जवाबदारी कोई देने वाला रहता नहीं है। लेकिन जब हम एक यूनियन के साथ होते हैं, जब हम एक ग्रुप में बात करते हैं, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है सीएससी पे अलग पड़ता है। कल काफी सारे लोग कल का वीडियो देख करके ये बोल रहे थे कि आखिर सीएससी क्यों हमको इस तरह की फैसिलिटी देगा जहाँ पे वो हमारे मर्जी से काम करे और हम हमारे मन चाहे सर्विसेज हमको दे, और हम सिर्फ सरकारी योजनाओं पे काम करे, हमारे मन मर्जी के बीसीबीएफ दे। तो आखिर सीएससी ऐसा करेगा क्यों? क्योंकि जैसा आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हम कोई इम्प्लॉय नहीं है सीएससी के। म्यूचुअली वीएलई और सीएससी एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, और वीएलई जो है ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहता है, गुडविल कमाना चाहता है, और साथ ही साथ अपनी जो बिजनेस है वो एक आप बिजनेस करना चाहते हैं सीएससी के माध्यम से। अब बिजनेस में आपको कंप्लीट
इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए, बिजनेस में आपको कंप्लीट फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ चॉइस होनी चाहिए कि आप कौन सा सर्विस करना चाहते हैं, कौन सा नहीं करना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि अगर आप ट्रांजैक्शन नहीं करोगे तो आपसे इनरोलमेंट का काम, अपडेशन का काम आधार का ले लिया जाएगा। अगर आप ट्रांजैक्शन नहीं करोगे बीसी पे तो आपको पीएनजी दिशा का काम नहीं दिया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं चीजों को इंटरलिंक करके और ब्लैकमेल करने की एक तरह से टेक्निक होती है कि आपको ये काम पसंद है करना, लेकिन हम आपको ये तब देंगे जब आप दूसरा वाला काम करोगे। तो जब एक यूनियन होती है, जब एक संगठन होता है जिससे हम अपनी बात कर सकते हैं, जो हमारे हित में सोचता है, तो ये हमेशा बेनिफिशियल होता है। एक प्रॉब्लम जो आती है यूनियन में वो ये होता है कि अगर यूनियन में यूनिटी नहीं है, अगर यूनियन कभी कभी ऐसा बहुत जगह देखा गया है कि यूनियन के जो लीडर्स होते हैं या फिर जिनकी बात सुनी जाती है यूनियन में, उनको ही कोई कंपनी या फिर जो भी हेड होते हैं वो अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक तरह से मतलब हर जगह होता है कि आप समझ सकते होंगे कि अपनी तरफ खींचा जाता है उनको, ताकि कोई आवाज ना उठा सके। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है यूनियन में, लेकिन मैं ऐसा भरोसा रखती हूँ कि वीएलई के साथ ऐसा नहीं होगा कभी भी, क्योंकि हर वीएलई एक दूसरे का हित भी चाहता है और खुद का हित भी चाहता है। तो जिनको भी यूनियन के कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम है या फिर जिनको भी ये प्रॉब्लम था कल की वीडियो से कि इस तरह की कोई डिमांड नहीं रखनी चाहिए या फिर इस तरह से कोई नहीं बोल सकता है हमारे बिहाफ पे, तो ये बिल्कुल गलत है। ये हर जगह होता है, हर 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 लेवल पे ये होता है और ये बिल्कुल सही है, वाजिब है। अगर हम लोग एकजुट नहीं होंगे तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर अभी तक आप भी किसी यूनियन से नहीं जुड़े हुए हैं तो डेफिनेटली यूनियन फॉर्म करिए या फिर यूनियन से जुड़िए ताकि आपको भी फायदा हो सके। और भी कुछ क्वेरीज ऐसी आ रही थी कि आखिर जो डिसीजंस होते हैं, जैसे कि अगर ऐसा कहा जा रहा है कि ठीक है हम सीएससी के साथ काम ही नहीं करेंगे, हम कंप्लीटली बायकॉट करेंगे सीएससी को, तो हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हमारे बिहाफ पे दूसरे लोग क्यों बोल रहे हैं? तो आप ऐसा नहीं चाहते हैं, इसीलिए सीएससी अपनी मनमानी कर रही है, क्योंकि जब फूट पड़ जाती है किसी कम्युनिटी के अंदर तो ये प्रॉब्लम आती है। अगर हर कोई एक साथ मिल करके एक डिसीजन, एक राह पे चलेगा तो इस तरह का प्रॉब्लम कभी भी किसी को भी फेस नहीं करना पड़ेगा। बेसिक अंडरलाइन करके मैं एक चीज आपको समझाना चाहती हूँ कि सामने वाले किसी भी कंपनी को, जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं, चाहे वो सीएससी हो या सरकार हो या कोई भी हो, उनसे डर करके आप काम ना करें कि हम तभी काम करेंगे, हम तभी कोई स्टेप लेंगे जब हम पे बात आएगी। हम सिर्फ इंडिविजुअल के बारे में मत सोचे, एज अ कम्युनिटी सोचे, ताकि इससे हर किसी को फायदा हो। काफी सारे लोगों ने आकर के पॉजिटिव कमेंट भी किया था कल, तो मैं उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जिनको थोड़ी बहुत भी क्लैरिफिकेशन चाहिए थी कि आखिर यूनियन बनता क्यों है और इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, इसमें डिसीजन टेकर्स कौन होते हैं, उनको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब एक चीज मैं यहाँ पे और क्लियर कर देती हूँ कि अभी जो ये इनिशिएटिव लिया गया वो सिर्फ वेस्ट बंगाल में लिया गया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर किसी भी स्टेट में बहुत बड़े लेवल पे प्रॉब्लम हो रही है जिस तरह से वेस्ट बंगाल में हुई, तो फिर दूसरे स्टेट्स के वीएडी को भी इस तरह का इनिशिएटिव लेना चाहिए। देखते हैं कि वेस्ट बंगाल में क्या अपडेट आता है, क्या इसका कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है। इसका जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों के साथ जल्द से जल्द शेयर करूंगी, ताकि आप लोग भी समझ सकें, सोच सकें कि कितना फायदेमंद होता है इस तरह का स्टेप लेना या फिर कितना नुकसानदेह होता है इस तरह का स्टेप लेना। सारी चीजें मैं अपडेट कर दूंगी आपको जैसे ही मुझे अपडेट मिलता है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।